उधर भीषण जंग के बीच जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर जीत का दावा कर दिया। इस बीच वो डोनेस्क पहुंचे और वहां युद्ध में रूस के खिलाफ तैनात सैनिकों से मुलाकात की, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। जिसमें डोनेस्क पहुंचे जेलेंस्की वहां अपनी फौज के साथ मिलकर रूस के सैनिकों को घेरने के लिए सैन्य रणनीति बनाते नजर आए, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में जेलेंस्की ने जीत का दावा कर दिया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना को खदेड़ते हुए यूक्रेन के पूर्वी इलाके में उनके सैनिक काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके बाद वहां की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी तेज कर दी। यही वजह रही कि वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सैनिकों से मुलाकात की और जंग में नए मोर्चे की तैनाती के निर्देश दे दिए। इस बीच यूरोप के देश बेल्जियम ने यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी से सी स्पैरो मिसाइलें खरीद डाली। बेल्जियम के मीडिया के मुताबिक जितनी मिसाइलें खरीदी गई उनमें आधे से ज्यादा यूक्रेन को दी जाएंगी, ताकि जेलेंस्की की सेना रूस के आगे कमजोर न पड़े। यूक्रेन लंबे वक्त से बेल्जियम से मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन अब उसकी मांग पूरी हो जाएगी। बेल्जियम के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को जल्द कई सी स्पैरो मिसाइलें भेज दी जाएंगी। सी स्पैरो मिसाइलें समंदर में दुश्मन पर कहर बनकर टूटने की ताकत रखती हैं। रेडार से लैस ये मिसाइलें समंदर से हवा में उड़ते टारगेट को ढेर करने में सक्षम है। यानी सी स्पैरो मिसाइलें मिलते ही यूक्रेन की सेना समंदर में दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। रूस लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। ऐसे में ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए किसी कवच की तरह काम आएंगी। उधर यूक्रेन जंग के बीच किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। ये खबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी और जानकारी दी कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान हथियारों की डील भी हो सकती है। इससे पहले किम जोंग उन और रूस के रक्षा मंत्री की जुलाई में मुलाकात हो चुकी है। और अब खबर है कि किम पुतिन से मिलने रूस जाने वाले हैं। यही नहीं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच हथियारों की डील होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि पुतिन के हथियारों का खजाना करीब करीब खाली हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपनी रिपोर्ट में किम और पुतिन की मुलाकात वाली जगह भी बता दी और लिखा कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ट्रेन में बैठकर प्योंगयांग से रूस के उत्तरी हिस्से में बसे व्लादिवोस्तोक शहर जा सकते हैं, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। किम 2019 में भी ट्रेन में बैठकर व्लादिवोस्तोक गए थे। इधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान की सरकार ने कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद आने की गुहार लगाई। मतलब G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि एक रोज पहले मोहम्मद बिन सलमान ने बिना कारण बताए इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार टेंशन में आ गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के इनकार करने के बाद पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार उन्हें मनाने में जुट गई। पाकिस्तान सरकार ने मोहम्मद बिन सलमान से गुहार लगाई कि वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत जाने के दौरान कुछ ही घंटों के लिए इस्लामाबाद में रुक जाएं, ताकि पाकिस्तान की जनता के सामने उन्हें मुंह छिपाना न पड़े। पाकिस्तान और सऊदी अरब न सिर्फ मुस्लिम देश हैं बल्कि दोनों पक्के दोस्त भी हैं, लेकिन 2019 के बाद से पाकिस्तान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मेजबानी का मौका नहीं मिला। इस बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के निवेश वाले बयान पर सऊदी अरब की सरकार ने चुप्पी साध ली। हाल ही में उन्होंने यह बयान दिया था कि अगले 5 साल में सऊदी अरब पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश करेगा। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि मोहम्मद बिन सलमान के आने से उसे एक बार फिर भारी भरकम कर्ज मिल जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरब के निवेश से जुड़ा बड़ा बयान दे दिया। वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने दावा किया कि अगले 5 साल में सऊदी अरब पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। लेकिन पाकिस्तान की फजीहत तब हो गई जब सऊदी अरब की सरकार ने उनके इस बयान पर चुप्पी साध ली। इसीलिए ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। दावा तो ये भी है कि कर्ज देने से बचने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने ऐन वक्त पर पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया।